Welcome children. In this video you will learn how to run create database command using the steps of database connectivity. Okay, so for this first of all we are going to open idle, and here I am going to open a new file within which I will write the Python code for running create database command. Okay, तो उसके लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं mysql डॉट कनेक्टर को, and let us give some small name to it, MSC. Okay, and after this I am establishing the connection. So for this I have created the connection object and then MSC dot connect, and you have to give the host name which is localhost. Okay, and after this we give username which is root. In my case आपका यूजरनेम जो भी हो आपको वो लिखना पड़ेगा. बाय डिफॉल्ट ये रूट ही होता है, इसको चेंज ना करें तो बेटर है, बट if you have changed then you have to use the name which is given by you. Okay, पासवर्ड यहाँ पे मेरे सिस्टम में MySQL जब मैंने इंस्टॉल किया था तो मैंने पासवर्ड admin123 रखा था, तो इसलिए मैं वो पासवर्ड रख रही हूँ. और क्योंकि मैं डेटाबेस को क्रिएट करने जा रही हूँ तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नेम नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि जो क्वेरी मुझे रन करनी है वो क्वेरी खुद डेटाबेस को क्रिएट करवाएगी. ठीक है, तो कनेक्शन हमने बना लिया. उसके बाद कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लें. cr इज इक्वल टू con डॉट कर्सर. यही वो ऑब्जेक्ट है कर्सर ऑब्जेक्ट जो मेरी क्वेरी को MySQL पे पहुंचाएगा. और फिर उसके बाद मैंने लिखा है cr डॉट एग्जीक्यूट. इससे हम अपनी क्वेरी को भेजेंगे. क्वेरी क्या है हमारी? क्रिएट डेटाबेस, एंड सपोज I want to create a database named industry. Okay, industry नाम का डेटाबेस मैं बनाने जा रही हूँ इस क्वेरी से. सेमीकोलन आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने डेटाबेस क्रिएट किया. अब ये जो कमांड है ये डेटाबेस में चेंजेस ला रहा है, तो ये नॉन सेलेक्ट कमांड है, और नॉन सेलेक्ट कमांड के केस में आप जानते हैं कि हमें क्वेरी को कमिट करना पड़ता है एंड यूजिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट. तो क्या किया हमने? कॉन डॉट कमिट कर दिया, तो इससे मेरा ये जो डेटाबेस क्रिएट होगा वो परमानेंटली क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, टू सो एज टू मेक दिस चेंजेस फिजिकली ऑन द डेटाबेस हमने इसको कमिट किया. और कमिट करने के बाद एंड यूजर को समझाने के लिए हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली. दिस इज ओनली फॉर एंड यूजर, नॉट मैंडेटरी. ठीक है, ताकि आउटपुट स्क्रीन ब्लैंक ना आए, कुछ उस पर लिख के आए और यूजर को समझ में आ जाए कि उसका डेटाबेस बन गया है. और इसके बाद हम क्या करेंगे? कनेक्शन को क्लोज कर देंगे. ठीक है, अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिए कि मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री नाम का डेटाबेस नेम यहाँ पे खुद ही दे दिया है. नेक्स्ट बार जब हम इसको रन करेंगे तो हम एक नेम यूजर से इनपुट लेंगे. ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको रन करने से पहले मैं आपको अपने MySQL में जो भी डेटाबेसेस हैं ऑलरेडी वो पहले दिखा देती हूँ, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि इंडस्ट्री नाम का डेटाबेस उसमें ऑलरेडी था. तो ये मैंने MySQL ओपन किया है और उसमें पासवर्ड दिया admin123. ठीक है, अब मेरा ये प्रॉम्प्ट आ गया और मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि मेरे सिस्टम पे कौन कौन से डेटाबेसेस ऑलरेडी हैं. तो शो डेटाबेसेस किया तो देखिए मेरे पास ये 5 डेटाबेसेस हैं और इस समय इसमें इंडस्ट्री नाम का डेटाबेस नहीं है. ठीक है, तो अब मैं जब अपनी क्वेरी रन करूंगी और तब शो डेटाबेसेस करूंगी तो मुझे, अगर मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया होगा तो मुझे इंडस्ट्री नाम का डेटाबेस वहां पे दिखेगा. ठीक है, तो हम इसको सेव कर दें, Ctrl+S, एंड आई एम keeping the name of my file as cre.py. Okay, now I am running this file. ठीक है,
अब हमने इसको रन किया तो इट इज टेकिंग सम टाइम प्रोसेसिंग, और जब आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो देखिए इसने आपको कहा डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग मेरा डेटाबेस बन चुका है। तो मैं यहाँ पे अब शो डेटाबेसेस करके फिर से चेक करती हूँ कि मेरा डेटाबेस बना कि नहीं बना। तो ये देखिए जब मैंने शो डेटाबेसेस को रन किया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री नाम का डेटाबेस अब आ गया है, लेकिन पहले ये इस नाम का डेटाबेस नहीं था, अब आ गया है। दिस प्रूव्स दैट आपने जो कमांड क्वेरी भेजी थी उसने आपके डेटाबेस को क्रिएट करवा दिया, ठीक है। अब इस डेटाबेस में फिलहाल क्योंकि ये नया नया डेटाबेस बना है तो इसमें कोई टेबल होगी नहीं, ठीक है, तो हम टेबल भी इसमें क्रिएट करेंगे, लेकिन आपको एक और डेटाबेस क्रिएट करके दिखाते हैं जिसमें नेम यूजर से लेंगे, ठीक है। इस बार हम डेटाबेस का नेम यूजर से लेंगे, यानी आई एम गोइंग टू मेक अ पैरामीटराइज्ड क्वेरी फॉर क्रिएटिंग द डेटाबेस, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया nm और मैंने लिखा इनपुट एंटर नेम ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। अब यूजर मुझे एक डेटाबेस का नेम देगा, ठीक, और मैं उसी नेम को यहाँ लिखवाना चाहती हूँ। अब एक चीज ध्यान रखो, डेटाबेस जब आप क्रिएट करते हो तो डेटाबेस के नेम पे सिंगल कोट्स नहीं होते हैं, इसलिए जब इसके लिए आप %s कोड लिखेंगे यानी प्लेस होल्डर कोड लिखेंगे तो इसमें कोई भी आपका सिंगल कोट नहीं आएगा प्लेस होल्डर में। प्लेस होल्डर में सिंगल कोट तब आता है जब हम स्ट्रिंग वैल्यू लिख रहे होते हैं और जिसमें सिंगल कोट लगने चाहिए, ठीक है। तो इसमें सिंगल कोट नहीं लगनी, इसलिए हमने %s को डायरेक्ट लिखा है। और अब हम लिखेंगे %v यानी कि वैल्यू टपल में क्या जाएगा nm कॉमा, ठीक है, ये हो गई मेरी वैल्यू टपल, ठीक। तो अब मेरी क्वेरी कंप्लीट हो गई है, ये मेरी क्वेरी है और %v, सो दिस इज इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आई हैव यूज्ड f%v मेथड ऑफ क्रिएटिंग पैरामीटराइज्ड क्वेरी। आपने ये मेथड्स ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं कमिट करा दूंगी तो देखिए क्या होगा, nm की ये जो वैल्यू है ये %s को रिप्लेस कर देगी और nm की वैल्यू कौन देगा, यूजर देगा, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, Ctrl+S करने के बाद रन कर देते हैं। तो आप देखिए इसने मुझसे डेटाबेस का नाम मांगा, तो मैंने सपोज आई वांट टू क्रिएट द डेटाबेस नेम्ड कॉलेज, ठीक है, कॉलेज नाम का मैंने डेटाबेस बनाया, उसने कहा डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसे नाम का डेटाबेस सच में भी बन गया। तो उसके लिए मैंने शो डेटाबेसेस किया और अब आप देखिए कि आपके डेटाबेस के लिस्ट में कॉलेज नाम का डेटाबेस भी है जो कि पहले नहीं था। तो यहाँ पे मैंने कॉलेज डेटाबेस को बनाया पैरामीटराइज्ड क्वेरी की हेल्प से और कंपनी डेटाबेस इंडस्ट्री डेटाबेस को बनाया था नॉन पैरामीटराइज्ड क्वेरी से, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस यूजिंग these connectivity steps. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much. In the next video, I will be explaining you how to create table on this database. अभी हमने database बनाए हैं दो, इंडस्ट्री और कॉलेज नाम के, तो इन्हीं में से किसी एक database में हम table create करेंगे. Okay? So for now, this video is over.